अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं ये 24 स्पेशल। आज की बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन उन सारी खबरों से ज़्यादा अहम खबर ये है कि 8 फरवरी जो है वो तय है। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। बार बार जो लोग इधर उधर से पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, हाँ जी इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन होंगे, इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और मुल्क में जमहूरियत आगे बढ़ेगी। मेरी दुआ भी है और मेरी ख्वाहिश भी है और ये हर पाकिस्तानी की, हर दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि इलेक्शन वक्त पर हों। 8 फरवरी की जो तारीख है वो तय पा चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ये कह चुके हैं कि 8 फरवरी को ही होंगे और PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने का फैसला अदालत में चैलेंज कर चुकी हुई है। यानी कि PTI जो है वो कह रही है हमने एक दफ़ा करवा ली है, दूसरी दफ़ा क्यों, क्या मसला हो गया। शिदा वो जो अकबर एस बाबर साहब हैं वो हमारे साथ बाइट कुछ बातचीत कर लें। बानी PTI ने यह भी कहा कि हर सीट पे इलेक्शन लड़ना है, यानी कि कोई सीट छोड़नी नहीं है। कैंडिडेट हैं उनके पास, वो कहते हैं जी कैंडिडेट एक जाता है तो 6 और खड़े हो जाते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो भी टिकट देंगे, जिस हल्के से भी देंगे, वो विनिंग टिकट होगी। ये चेयरमैन जो साबिक चेयरमैन है बानी जो है PTI के, उनको ऐसा लगता है। अभी आदत नहीं ना है कि ये हम साबिक कहें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पड़ जाएगी, ये पार्टी को भी पड़ जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने की नैब की इस्तदा मुस्तरद कर चुका है और मेरिट पर फैसला सुनने को उन्होंने कहा कि हम मेरिट पर फैसला सुनेंगे और इस पे जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो बड़े पुरुमीद हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगली हुकूमत वो ही बनाने जा रहे हैं। यही लगता है पीपल्स पार्टी को भी कि अगली हुकूमत वो ही बनाने जा रहे हैं। लोगों को क्या लगता है उसकी भी कहानी हम आपको सुनाएंगे, इंशाल्लाह सुनाते रहते हैं कि लोग वोट क्यों डालते हैं, लोग हुकूमत से क्या उम्मीदें होती हैं, हुकूमत कैसे उनकी तरफ देखती है। ये जो बादशाह और रियाया वाला चक्कर है ये वाकई में कभी ख़त्म होगा और कभी में हम असली में जमहूरियत देख पाएंगे। ये तमाम सपने लेके हम हर बार इलेक्शन में जाते हैं और हर बार जब इलेक्शन लड़ने वाले हमारे पास आते हैं तो हमें ढेर सारे सपने दिखाते हैं, ढेर सारे सब्ज़ बाग दिखाते हैं और इन सब्ज़ बागों में हम फिरते रहते हैं। लेकिन जब हुकूमत आ जाती है तो वो सारे सब्ज़ बाग जो उनसे हैं वो ब्राउन हो जाते हैं। फिर जब ब्राउन होते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, वो तो सिर्फ इलेक्शन में लगाने वाले नारे थे जो वो लगा के चले गए। तो ये सारी बातें हमें बाद में सुननी पड़ती हैं। फिर हम जैसे लोग सड़क पे निकलते हैं और लोगों से पूछते हैं कहाँ नया पाकिस्तान। ओह नया पाकिस्तान तो हमें मिला नहीं, लेकिन कहाँ है वो पाकिस्तान जिसके ख्वाब इन्होंने तुम्हें दिखाए थे। तो फिर लोग कहते हैं कि हाँ यार हमसे गलती हो गई, लेकिन फिर हमारी मेमोरी शॉर्ट है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो आज के मेहमानों का मैं तारुफ करवा दूं। शहजाद चीमा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे। नईम हैदर पंचोता साहब हैं, तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे, इस्लामाबाद से। इख्तियार वली खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। लेकिन इन सब मेहमानों से हम आके बात करेंगे और सबसे अहम बात जो हम आज इनसे करना चाहते हैं कि पार्टी का मंशूर क्या है आपकी, वो मंशूर क्या है जिसके सिर पे इलेक्शन लड़ेंगे, या सिर्फ अपनी शख्सियत जो आपके साथ बड़ी शख्सियत लगी हुई है उसके सर पे इलेक्शन लड़ते। नईम भाई, नईम हैदर पंचोता साहब के पास हम जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। तो आजकल जो ज़्यादा बातें हैं वो हो नहीं रही उनके बारे में, पता नहीं क्यों। नईम भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए? ठीक ठाक हैं जी, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। नईम भाई इस्लामाबाद का मौसम कैसा है, कैसे फील कर रहे हैं आप वहाँ पे? अब तो नहीं आपको ऐसा लग रहा कि आपको टारगेट किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश जी। मौसम की अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल में वो जो बहाने बनाए जाते हैं ना कि सर्दियां शुरू हो रही हैं और इलेक्शन लेट किए जाएं, तो उनको मेरा ख्याल में डबल जर्सी का इंतज़ाम करना चाहिए, बजाय ये कि आइन के ऊपर हमला करें। है नहीं, अब तो हमला नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है, कमिश्नर ने कह दिया कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। देखें, इलेक्शन कमीशन ने ये तो कह दिया कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, लेकिन मसला यहाँ पर ये है ना कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की जाए तो वो होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त जो सिलसिला है वो, अगर आप KP में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, हमने आज फैसलाबाद के अंदर एक दरख्वास्त दी जलसा करने की, हाँ, लेकिन इंतज़ामिया ने मुस्तरद कर दी। इसी तरह से आप अगर KP में जाएं तो जो कन्वेंशन हुआ है वहाँ पर वो भी एक मार्की के अंदर हुआ है। तो अगर दूसरी जमातों को इजाजत है कि वो खुलेआम जलसे भी करें, उनको प्रोटोकॉल भी हासिल हो। एज एन एंकर सवाल है, एज अ व्यूअर ऑब्जर्वर सवाल है। आपका ये जो बयानिया है ये मुझे इसमें से कहीं थोड़ी एंटी स्टेट बू आती है। ऐसे लगता है कि आज भी आपके वो जो हैं शेर अफजल मरवत साहब वो उसी रविश पे हैं, उसी तरीके पे हैं, वही बात कर रहे हैं जैसे पहले हो रही थी उनकी तकरीरों में। मुझे आता है कि मैं हाथ तोड़ दूंगा, गिरेबान कोई पकड़ना चाहे तो उसके हाथ तोड़ दो, ये कर दो। ये क्या चीजें चल रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं, देखें, वो बात जो करते हैं ना वो ये करते हैं कि इस वक्त मिसाल के तौर पर जी एक पूरा मुल्क जो है
उसको अगर आपने जेल बनाना है तो अपने हकूक़ के लिए तो आपने आवाज़ उठानी है। ठीक है। अगर आपकी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जाती है और वहाँ पर इतराज़ लगा दिया जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कि ये मफाद आमा का मामला नहीं है, और अगर ख़त लिखा जाता है चीफ जस्टिस साहब को और वो कह देते हैं कि मैं अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो जानता हूँ, लेकिन अगर मुल्क की बात की जाए कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, तो वो बड़ा वाज़ेह नज़र हर एक बंदे को जब आ रहा हो कि यहाँ पर जनाजे में लोगों को शामिल होने की इजाज़त जब कोई लेता है तो फिर पुलिस पहुँच जाती है कि मुझे जनाजे में शामिल होने दिए जाए। और अगर जो है घर बैठे हुए रात को फैमिली एक सो रही है और ऊपर अगर धावा बोल दी जाए, उनकी औरतों के ऊपर तशद्दुद किया जाए। और यहाँ पर ये नहीं है कि आम गली मोहल्लों में हमारे जितने पार्लियामेंटेरियंस ये चीज नहीं तो नहीं है, नहीं भाई, का कोई मतलब एहतराम नहीं है, कोई आपका वजीर हो, मशीर हो, ये चीज जज नहीं हो या कोई ये चीज नहीं तो नहीं है। जब इतनी इस लेवल के ऊपर जो है वो कानून, ये चीज नहीं तो नहीं है, ये तो पहले भी होता रहा है। ये तो जब ये हमारे जो थे दोस्त खान साहब जब ये पावर में थे तो इससे ज्यादा होता रहा है। सहाफी भी उठाए जाते रहे, लोगों को पकड़ा भी जाता रहा, अदालतें भी अच्छी तरह चल रही थी, सब कुछ होता रहा, सबको सब कुछ पता था। ज़ेब भर ये है कि अगर आप आंखें बंद करेंगे ना तो फिर मेरा ख्याल में हमारी तो आंखें ही आप हैं। हाँ, और दूसरी अगर बात बहुत ज्यादा खोल ली है, मैंने आंखें बहुत ज्यादा खोल ली है। एक सोर्स है हमारा कि लोगों तक आवाज पहुंच सके, अच्छा, तो फिर कोई और सोर्स बचता नहीं है। अच्छा, अगर आप मुझे कोई एक मिसाल दिखा दें कौन सी, जिसमें किसी को अगवा किया गया हो, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया हो और जो है वो जान थे, आया हो 6 महीने के बाद और उस बेचारे की आमिर मीर साहब थे, सारे लोग उठाए जाते रहे, फिर वो आज तक आप राना सनाउल्लाह को प्रूव ही नहीं कर सके कि उस पे जो मंशियात डाली वो कैसे डाली। चीजें बहुत सारी हैं ना, सब सामने पड़ी हुई हैं, केसेस सारे आपकी तरह जो आपने बनाए थे पड़े हुए हैं। अगर देखें राना सनाउल्लाह का या 2-4 लोगों का अगर आप केस देखें ना तो यहाँ पर 2-4 बंदों के ऊपर बात नहीं हो रही, यहाँ पर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान लेकिन इनकी दफा कोई और आम आदमी से वाली चीज तो भी नहीं भाई, आप और मैं एग्री करते हैं ना। और अगर राना सनाउल्लाह की और नवाज शरीफ साहब के केसेस की बात की जाए, नहीं भाई आप ये तो मानते हैं ना कि 9 मई की तरह का वाकया इन लोगों ने नहीं किया था, ये लोग तो करते हैं फांसी चढ़ा दिए जाते हैं अब तक। सर जी मैं 9 मई के ऊपर भी बात करूंगा, अब एक सवाल मुकम्मल होगा तो मैं दूसरा दे सकूंगा ना। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि 9 मई वाला जो आपकी शर्ट पे लग गया ना वो आपको लेके बैठ गया। सर नवाज शरीफ साहब हैं, 20 अरब जो है वो आपको चूना देकर चले गए हैं और आप कहते हैं कि उनका जुर्म जो है साबित नहीं हुआ। कैसी बात कर रहे हैं। और अगर राना सनाउल्लाह की बात की जाए, उनके ऊपर मंशियात वो समझते हैं कि मेरे ऊपर गलत केस बनाया गया, क्या उन्होंने जिन्होंने केस बनाया उनके खिलाफ कोई कहने को तो अगर हम किसी का कोई जब देखना शुरू करें सोशल मीडिया तो सारी दुनिया करप्ट हो जाए। डीजी साहब थे वो तो मैं यही तो बस बात कर रहा हूँ, लेकिन कहीं पे प्रूव हो सके, कहीं कोई बात हो सके तो तब बात आगे बढ़ती है ना। कोई कंपिटेंट अथॉरिटी कोई प्रूव करे, किसी को साबित करे तो चीज आगे बढ़ती है। अच्छा, इख्तियार वाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपने हल्के में मौजूद हैं, इसलिए आ नहीं सके। इख्तियार वाली साहब कैसे हैं आप? इख्तियार वाली साहब को आवाज नहीं जा रही। शिदा चीमा साहब, शिदा चीमा साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत से जी। मुझे ये बताएं कि अभी इलेक्शन में आप जा रहे हैं तो इलेक्शन में अब की बार क्या लोगों को क्या कह के कन्विंस करेंगे कि आपको वोट डालें? मेरे ख्याल से अब तो आपको अपना मंशूर भी बताना पड़ेगा और लोगों को जो रिलीफ नहीं दे सके थे वो भी बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं दे सके, ऐसा है ना? फिर सबको बताना पड़ेगा, बताना भी चाहिए, मंशूर बताना चाहिए, अवामी मंशूर होना चाहिए और हमारे पास बताने के लिए। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूं आपको चीमा साहब। हाँ जी, हमारे पास सर मादी की तारीख में भी बताने के लिए बहुत कुछ है और आने वाले दिनों क्या परफॉर्मेंस बताएंगे आप? अगर आप जनूबी पंजाब में भी जाते हैं तो क्या परफॉर्मेंस बताएंगे आपके, क्या किया आपने? सर पहली बात तो ये कि हम जनूबी पंजाब में क्यों जाते हैं, हम पूरे पंजाब में जाएंगे। हम अभी जैसे अभी हम केपी में हैं, हमारे चेयरमैन जी ठीक है, बड़ा वालहाना आपके सामने ही है, मीडिया की आंख उसको पूरे मुल्क को पूरी दुनिया को दिखा भी रही है। ठीक है, जोशो खरोश भी, जज्बा भी और मंशूर भी दिख रहा है। हमारे चेयरमैन बड़े वोकल होके उन सारी चीजों को, उन सारे इश्यूज को एड्रेस भी कर रहे हैं और एक फ्यूचर प्लान भी दे रहे हैं। वो खाली निशानदेही नहीं कर रहे, उस निशानदेही के साथ साथ उसका सोल्यूशन बेस्ड चेयरमैन अपने खिताब में गुफ्तगू कर रहे हैं। और बलूचिस्तान भी हम गए, कोयटा में यौम तासीस मनाया
बहुत पुरजोश, अच्छा, इंतहाई जमीर। तो आपको क्या लगता है कि आपका यूएसपी क्या, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है पीपल्स पार्टी का इस 2024 के इलेक्शन में? क्या चीज है जो आपको दूसरों से मुनफरिद करती है? सर, हमारी जमहूरियत के लिए, आइन के लिए और ताकत का सरचश्मा अवाम हमें दूसरों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ करता है। ये तो सारे कहते हैं चीमा सर, साहब। मुझे बात कर लेने दीजिए प्लीज। उसमें सर ये है कि अवाम के इख्तियार और इक्तदार है, और हम अवाम की दहलीज तक पहुंचाना चाहते हैं। चले, ये तो बड़े, इसका मतलब आप बल्दियाती इलेक्शन के हक में हैं। आपने खुद भी तो बड़े लेट करवाए सिंध में। सर, हमने बलदियाती इलेक्शन वाहिद सिंध ने ही तो कराया, ठीक, और बेहतरीन कराया। चलें, और बल्दियात, सर बल्दियाती इलेक्शन कराना खाली मकसद नहीं होना चाहिए। डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो सदर मोहतरम आसिफ बिल्कुल अली ठीक कह जरदारी। रहे हैं आप। डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। इख्तियार वली साहब हमारे साथ हैं। वली साहब कैसे हैं आप? सर, जी बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो उनसे हैं वो आ चुके हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। आपको तो नहीं कुछ हो रहा? वो क्या कहते हैं भुट्टो साहब ने क्या, बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा था, कांपे टांग तो नहीं रही? नहीं जी नहीं, अल्लाह खुश रखे। हम तो खुश होते हैं पॉलिटिकल लोग आए जाएं हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में। चश्मे मारोशन दिले माशाद। वाह वाह वाह। भुट्टो साहब के नवासे हैं, बीबी शहीद के बेटे हैं और एक वाह, वाह। जमात के चेयरमैन हैं। जब भी आए उनका अपना मुल्क है, उनका अपना सूबा है, अपनी परफॉर्मेंस बताएं, अपना विजन बताएं। जो लोग उनको पसंद करेंगे वोट देंगे, जो पसंद नहीं करेंगे वो नहीं देंगे। ये बिल्कुल तो ठीक। नहीं होगा ना। ये फेयर इनफ। देखें, वो जो लैंग्वेज होती है ना, अब ये पंजोता साहब जो है ये बहुत काबिल इंसान है। मैं इनकी भी लेट मी प्रेज, ये बड़े अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे, शानदार। लेकिन जब ये पीटीआई की वकालत करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि अब दो मुतजाद चीजें एक साथ, बिजली की एक तार में दोनों करंट नहीं गुजर सकते। अच्छा, तो मैं देखता होता हूँ पंजोता साहब, आप जिन बातों की आज आप उसको लेकर जिक्र कर रहे हैं या उसकी आप फरियाद कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप अगर ये देखें तो पीटीआई बनाई किस तरह गई थी। पंजोता साहब मेरे ख्याल से उस ये वक्त नहीं थे पीटीआई में जब बनाई गई थी। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं भी इनको यही कहने लगा था कि पंजोता साहब जो है, तो मेरे ख्याल में ये उस वक्त पीटीआई में नहीं थे। नहीं थे। ये उस वक्त इसका हिस्सा नहीं थे। पीटीआई इस तरह बनाई, ये बनी नहीं थी, ये बनाई गई थी। ये जो तब्दीली थी ये आई नहीं थी, ये लाई गई थी। लोगों को जिस तरह गर्दनों से पकड़ पकड़ कर पीटीआई में दाखिल किया जा रहा था पंजोता साहब, उस वक्त हमने बड़ी चीखें मारी थी, हमने बड़ी फरियाद की वो थी। दुपट्टा पहनाते होते थे खान साहब लोगों के गले में, जी याद है जी, आपको? दुपट्टा, मर्दों को दुपट्टे पहनाते थे और औरतों को पता नहीं क्या पहनाते थे। खैर वो अलग बात है, लेकिन मैं वो ये बात चीजें ना याद करें फिर। वली साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की, उन्होंने कहा हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। मैं हमेशा ही सोचता हूँ गेट नंबर 4 है क्या, क्योंकि ये जो लोग हैं जो गेट नंबर 4 पर जाते हैं उनको तो पता है, लेकिन हम जैसे मासूम लोगों को पता ही नहीं है कि गेट नंबर 4 है क्या। फिर उन्होंने कहा कि पुराने सियासतदान आज भी अना की सियासत की जो कर रहे हैं और अना की सियासत के ऊपर हैं। अना की सियासत क्या होती है, मतलब ये भी मैं अभी तक समझ नहीं पाया। इसका जो है शहजाद चीमा साहब से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इख्तियार वली खान साहब, आप कुछ कंप्लीट करना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब पीटीआई बन रही थी ना, वो बनी नहीं थी, वो बनाई गई थी। ओके, पीटीआई जो थी ये आई नहीं थी, ये इसको लाया गया था, ये तब्दीली भी लाई गई थी। आप ऐसा सोचते हैं? नईम पंजोता साहब बहुत अच्छे वकील हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े, जब आप ऑफ द शो ऑफ द कैमरा इनके साथ बात करते हैं ना, तो बड़े सुलझे हुए इंसान हैं। नहीं, वैसे भी ऑन द कैमरा भी बड़े सुलझे हुए हैं, बड़ा प्यार से बात करते कैमरा, हैं। लेकिन जिस चीज की ये वकालत करते हैं वहां पर ये बड़ी मुतजाद हो जाती है इनकी पर्सनालिटी और इनकी जो ड्यूटी है जो अभी लगी हुई है वो। बिकॉज इनको नहीं पता कि तब्दीली लाते हुए और ये पीटीआई बनाते वक्त लोगों को गर्दनों से पकड़ पकड़ कर पीटीआई में लाया गया था। मैं खुद उसका एक विक्टिम हूँ। जब मुझे ये कहा गया था कि अगर आप नून लीग का टिकट रखेंगे तो आप 3 लाख वोट लेकर भी असेंबली में नहीं पहुंचोगे। ये कौन कहता था? ये जो
कहने वाले होते हैं वो कह देते नहीं हैं। बताए ना, आज ये जो पीटीआई अब वाली है ये उन्हीं के खिलाफ जंग लड़ रही है, हर किसी को उनसे एतराज होता है। ये कौन है उन्हों कौन है ये? जी ये इनको भी पता है, ये हमें भी पता है, ये आपको भी पता है, और इसका नाम जो है कमर जावेद बाजवा साहब और साकिब निसार साहब जिस प्रोपेगेंडे को और जिस एजेंडे को लेकर आए थे, ये उन्हीं की टीम थी। हाँ। ये जनरल फैज हमीद की टीम थी। हाँ। क्या आपको नहीं पता? आपने भी कई बार मुझसे इस बात का जिक्र किया है। पता था, आप भी अक्सर कहते होते हैं ऑफ कैमरा, लेकिन कैमरा पे आप पूछना फिर सवाल करते। अच्छा लगता है मुझे आपसे ठीक है। पूछना। हाँ तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ। तो दूसरी बात अब मैं आपको बताऊं कि ये जब इनकी हुकूमत बनी तो हीरोइन के पर्चे इन्होंने अपने मुखालफों पे करवाए। ठीक है। ये तो इनको तो ना इस पे कोई गिला होना चाहिए, ना इनको इस पे कोई शिकायत होनी चाहिए, ना शिकवा होना चाहिए। अच्छा। कि जो जमात जिस तरह बनती है वो उसी तरह बिखरती है। ठीक है। जिस तरह बनी थी अब मैं इसका जवाब ले लूं इख्तियार वली साहब, अब मैं इसका जवाब लेता हूं। पहले मैं इससे ऐड करता हूं। अच्छा एक बात ऐड कर लूं फिर आप जवाब। जी जरूर। हाँ चले, जो भी हुआ हुकूमत आपकी बन गई, वजीर आजम भी आपका बन गया। अब उसके बाद आप ये बताइए, बात मंशूर की हो रही है। पीपल्स पार्टी के पास अपना मंशूर है, एमक्यूएम के पास अपना मंशूर है, जेयूआई अपना मंशूर रखती है, पीटीआई क्या मंशूर देगी? आप तो अपने गुज़श्ता जो मंशूर आपने दिए थे आप उसका जवाब देंगे, पब्लिक आपसे सवाल पूछेगी, हम भी आपसे पूछेंगे, ये टीवी के कैमरे भी आपसे पूछेंगे। ठीक है इख्तियार भाई, मैं इसका जवाब ले लेता हूं, क्योंकि मंशूर से आपका इनकलाब किधर है, आपकी नौकरियां किधर है, नया पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, मदीने की रियासत कहाँ खड़ी है? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, मैं इसका जवाब ले लूं जनाब। नहीं भाई एक चीज इसमें और ऐड कर ले। मंशूर से मुझे याद आया, आईपीपी ने बड़ा अच्छा मंशूर दिया। उन्होंने कहा 50,000 मिनिमम वेज होगी, 300 से ज्यादा यूनिट फ्री होंगे, बाइक पे पेट्रोल जो है वो हाफ कीमत पे मिला करेगा। आपने कोई ऐसे मंशूर बनाए हैं? कोई कप्तान आपके साथ बैठ के कोई डिस्कस कर रहे हैं इस तरह के रिलीफ प्रोग्राम, या अभी भी वो चाहते हैं कि कोई बुजदार से ऐसा बंदा हो और उसको लगा दें कहीं पे? बहुत शुक्रिया ज़ुहैब भाई। पहली गुजारिश तो है कि आईपीपी वालों ने क्या बात करनी है, जिस पार्टी के अंदर वो वेलकम करें उन लोगों को जिनको अगवा किया गया हो, और फिर वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर उनके केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, पैमरा की पाबंदियां भी ख़त्म हो जाती हैं, उनके वारंट भी ख़त्म हो जाते हैं। तो उन लोगों की क्या बात करनी है? वो उनको तो वैसे शर्म आनी चाहिए। जो वो कहते हैं ना 9 मई का हवाला देते हैं, तो सारे 9 मई वाले तो फिर उनकी पार्टी में। तो ये बात ये है ना कि वो एक है ना कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, तो ये सिलसिला जो है ना ये चल रहा है। दूसरी तरफ जो इन्होंने नून लीग के हमारे भाई जो बैठे हुए हैं वली साहब, उनकी बातों का जवाब मैं दे दूं। दे दें। पहली बात तो ये है कि 3 अदवार में हुकूमत जिस तरह से इन्होंने की डील के जरिए, जो ये कहते हैं कि हमें 2 साल नहीं चलने दिया गया, हमें 1 साल के बाद निकाल दिया गया, हमें 4 साल के बाद, जब डील करके आप आएंगे अवामी ताकत से नहीं आएंगे तो फिर आपके साथ यही होगा। और तीसरी बात यह है, जो वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, आज वोट को इज्जत दो कहाँ पर खड़ी है? लोगों के घरों में छापे मरवाए इन्होंने, लोगों को अगवा करवाया इन्होंने, अपने भाइयों के ऊपर तशद्दुद करवाया है, अपनी बहनों के ऊपर जो है जुल्म जो करवाया है, लोगों की बेलें लगती हैं, जमानत होती है, नए मुकदमे में उठा लिया जाता है, झंडे के ऊपर। अपने देखें ना मुल्क, अब आप ये कहेंगे ना कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ, सिर्फ ये बात नहीं है। अच्छा चलें, इतना सा बता दें, आपने पीटीआई कब ज्वाइन की? नहीं भाई। और एक जो लंदन प्लान था ना, उसके अंदर ही ये 9 मई वाला मामला था। अगर ये इनकी अपनी बात की जाए तो जो इन्होंने 97 में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, यानी कि आपने एक रॉन्ग को जस्टिफाई करने के लिए यू हैव अनदर रॉन्ग। कारगिल के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं कमीशन बनाऊंगा, कहां गया वो कमीशन? आप जी Do you have any justification for this? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, you have another wrong for justifying another wrong. ये क्या चक्कर है? मतलब आप किसको डिफेंड करेंगे? जस्टिफाइंग नहीं। इमरान खान ने 3.5 साल हुकूमत की, मुझे एक जगह पर दिखा दें कि इमरान खान ने करप्शन की, अपने फ्लैट्स बनाए हो, अपने अपार्टमेंट्स बनाए हो, वो अलकादर ट्रस्ट क्या है, वो गोगी पिंकी जो गठजोड़ क्या है, वो गुजर पंजाब में क्या कर रहे थे, बुजदार साहब पे क्या केस पड़े। इमरान खान ने अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, सेहत कार्ड आपके सामने है, और जो उसका विजन था हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, जो है वो ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से, और इसके साथ साथ दीगर आप उनके जो मिशन थे, डैम्स हों या बाकी डेवलपमेंट के जितने हों, इकॉनमी बेहतरीन जा रही थी, क्या जरूरत थी? देखें कोरोना के अंदर
पूरी दुनिया ने एडमिट किया कि पाकिस्तान ने बेस्ट परफॉर्म किया, ठीक है जी। तो जब पूरी दुनिया जो है उस खान साहब को उस बात के ऊपर दाद दे रही है, तो आप देख लें कि अच्छा, उस नहीं सूरत-ए-हाल भाई, के अंदर आपने ये इमरान कब खान ज्वाइन साहब ने की थी अपनी कौमी पीटीआई? को खड़ा किया। नहीं भाई, 16 महीने का जो एक्सपेरिमेंट आपने किया कब गया ज्वाइन है की थी? इनके जरिए, आपने मुझे कब बता ज्वाइन दें कि आज मुल्क कहाँ खड़ा है। आज ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब तो जो है नहीं वो भाई को मेरी आवाज़ बिल्कुल जा रही? कामयाब नहीं हुई, तो अब नवाज शरीफ आके गुर्बत खत्म करेंगे। 3 अदवार में तो नहीं खत्म की गई। आपने इनकी PTI कब तवज्जो ज्वाइन जो की? होती नहीं भाई। है, वो ठेकों के ऊपर होती है, नालियों पे होती है, गलियों के ऊपर होती है, क्योंकि उसके अंदर कमीशन होता है इनका। और उसके साथ साथ अपने मामलात, माल मंतर जो लोग इन्वेस्टर ये चले लेकर फिर, आते हैं, अब आपने जवाब तो नहीं वो देना, तो मैं इनकी शहजाद भाई से तवज्जो पूछ होती लेता है, हूं। क्योंकि शहजाद इस तरह भाई, की तवज्जो इमरान खान की तो होती नहीं है। ये गेट नंबर जी 4 भाई। क्या है? सर सबसे पहले तो ये है कि देखिए लोगों का गेट नंबर 4, गेट नंबर अगर 4 की बात यार, अब मेरी आवाज आ गई आपको? तो नहीं इमरान भाई, खान मैं इतनी देर जो है से ना अपना पूछ दौर रहा हूं। पूरा करते हैं। एक मिनट और रुकिए। गेट नंबर नहीं 4 भाई, के ऊपर ये लोग गए, नहीं भाई, जिन्होंने अपनी मर्जी की अदम चीजें एतमाद के पकड़े जरिए हो। इमरान खान की हुकूमत जो है वो साइफर के बदले में गिराई, और चलो, फिर उस चीमा गेट साहब को नंबर जवाब 4 तो के देने ऊपर दे। ये नहीं बूट भाई, पालिश करके अब ये चाहते हैं कि हाँ हम- जी, चीमा साहब जवाब दें और आप। चौथी चीज शहजाद ये चीमा देखिए, साहब को जवाब देने कहाँ दें। से निकले हैं तो इनको जैसे कारपेट बिछाए गए हैं, बादशाह सलामत को सलूट मारे गए हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि ये डील का हिस्सा है? हाँ, ये तो पहले भी सलूट बचे हैं, कहीं और किसी ने मारे हैं। चले अभी शहजाद भाई आप बताएं ना जरा, चीमा साहब, सारे इमरान खान का भी इश्तिहारी था। ये गेट इमरान नंबर खान 4 सबसे क्या है ज्यादा और था, ये इमरान अन्ना खान की का सियासत बंदर क्या भागा होती हुआ है? था। इमरान खान का सीरियसली बड़ा मजेदार चले फनी ना, नहीं शो भाई, है। नहीं भाई को यार एक मिनट कैसे रुको बात भाई। करते हैं? इमरान खान तो प्रोड्यूसर 27 साहब साल स्ट्रगल के लोगों- बाद मैं तो पढ़ो चले, नहीं शहजाद भाई आप बोले, शहजाद भाई बोले। मेहरबानी, जी। आप यकीन कीजिए पाकिस्तान की आवाम का हौसला है कि वो ये टॉक शोज और इसी तरह की ये वो पुराने वक्तों में रिकॉर्ड होते थे, वो फर्स्ट आया करते थे। वो फर्स्ट आया करते थे, तो सबका ब्लेम गेम वही पिछले 18 से लेके आज तक देखी। अब अपनी कारकर्दगी पे हमें बात करनी चाहिए, अपने मंशूर पे बात करनी चाहिए, अपने ये गेट किरदार नंबर पे। 4 का बता दें आप फिर हमें, शहजाद भाई बता दें जरा। नहीं भाई, एक मिनट रुकिएगा यार, प्लीज रुक जाए। नहीं भाई, नहीं भाई रुक जाए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नहीं भाई, एक मिनट रुके। पे पड़ा हुआ भारी तरीन पत्थर बेरोजगारी का, गुर्बत का, अफलास का, बेरोजगारी का, मतलब इसको हटाने की बात करें। ठीक है, इसके लिए ये जो आपने सर ये आईपीपी के मंशूर की बात की ना, ये सेम वही मंशूर का चैप्टर 2 है जो 2018 से पहले इमरान खान साहब ने किया। अच्छा, ये सोने सपने रियलिटी बेस्ड गुफ्तगू करें जो इसको अवाम माने भी। क्यों उस गुमराही की दलदल में उन ख्वाबों की जन्नत में ले जाना चाह रहे हैं? जब वो ख्वाब चिकना चूर हुए यूथ के, हाँ तो पाकिस्तान की अवाम और उसके यूथ जो थे वो मायूसी के अंधेरों में चले गए। हाँ, कर देना चाहिए अब ये मजाक। यही हम कहते हैं, मेरा चेयरमैन भी आसिफ अली जरदारी साहब भी कहते हैं कि यार बैठ जाओ, बैठ के कम अज कम मेच्योरिटी, पॉलिटिकल मेच्योरिटी के साथ इस मुल्क को आगे निकालने की बात कर लो। तू है कर देता 96 तो मैं कर देता 98, तूने खा लिए मैंने नहीं खाए, वो बस करो। बस करो। सर इस तरह से मामला ठीक है। साफ मिल रहा है सर। लोगों के लिए कोई मजाक एजुकेशन एक मिनट, सेक्टर नहीं बता भाई, दें एक सर। मिनट। नहीं भाई प्लीज, सड़कें टूटी I हुई request you, हैं, नहीं आप भाई, कराची की you हालत are my देख brother, लें, please, for 1 समंदर के minute, मैं किनारे आपके अगर पास आज से आऊंगा। 40 साल आप पहले इसका चले जवाब जाएं जरूर तो दीजिएगा। कराची नहीं की क्या भाई, पोजीशन थी, आज आप कराची नहीं के भाई, साथ आप क्या इसका जुल्म जवाब कर रहे जरूर हैं? देंगे। क्योंकि आप इन्हें उनको पता complete है कर कि लेने अगर दें। वोटों को नहीं सर भाई, उठाएंगे ना ज़ेब भाई, नहीं भाई, तो मैं अगर आपसे आम request कर लोगों रहा को हूं। उठाएंगे तो फिर वो जो है ना वो तो उनके अंदर शऊर आ मैं जाएगा। आपसे तो दरखास्त ये कर रहा वो हूं कि वडेरे वाली इनको सियासत complete जो है कर ना वो लेने दें, कभी मैं खत्म नहीं करेंगे। आपका शऊर जरूर जानूंगा। इस तरह कंप्लीट कर लेने दें। जी शहजाद साहब कंप्लीट करें, फिर मैं नईम भाई से तसल्ली से जवाब लेता हूँ। यही तो कल्चर है इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, नहीं साहब मेरा आपसे कोई नहीं है, लेकिन ये कल्चर है हर घर में, हर बेडरूम तक पहुंच गया कि आप किसी से बैठ के लॉजिक की गुफ्तगू भी करना चाहेंगे और कहेगा कि तू तय कर देता अपना जवाब देने की बजाय। सर सीरियसनेस सर आप अपना जवाब दें, हम जवाब देते हैं सर। शहजाद चीमा साहब, आपके लिए एक सवाल है, क्योंकि वो पहले सवाल का जवाब तो दोबारा सवाल की सूरत में मिल गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि स्पेशली जनूबी पंजाब के अंदर आपको क्या लगता है मद्दे मुकाबिल कौन है आपके? क्योंकि मुझे यहाँ से बैठ के एज एन ऑब्जर्वर ऐसा लगता है कि आईपीपी आपको वहाँ पे टफ टाइम दे सकती है, क्योंकि वो जो जितना भी जनूबी पंजाब का महाज था वो आईपीपी के साथ है। सर आईपीपी मेरा ख्याल है कि अपने सरकारी बोझ से गिर जाएगी, मेरा वो कैसे? ख्याल है। कैसे? मैं उनको कोई निगेट नहीं कर रहा। एक सियासी जमात है, रजिस्टर्ड सियासी जमात है, और एक्चुअली जहाज पुराना है, रूट चेंज हुआ है।
तो पुराना जहाज इस दफा मेरा नहीं ख्याल कि कोई कामयाबी की तरफ जाने की उसकी तवक्को ज्यादा की जा सकती है। अच्छा। आवाम से आप गेटों के नंबर पूछ रहे थे हाँ, कि जी फलाने गेट तक है वो बिलावल भुट्टो सारा जरदारी साहब ने कहा ना कि हम गेट नंबर 4 की सियासत नहीं करते, तो मैं पूछना चाह रहा था हमें भी जरा समझाएं, क्योंकि हर बंदा ही गेट नंबर 4 के बाहर पहुंचा होता है, क्या होता है वहां पे? वो मैंने कहा जी वो जाने जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। आप बोल रहे हैं, आपको नहीं आइडिया होगा कि कौन से गेट की बात हो रही है। तो बिल्कुल नहीं। अवाम बाग पूरा जानता है। सर गेट नंबर 4 की सियासत का मतलब बैसाखियों की सियासत है, हाँ, बैसाखियां, सियासत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वहां मिलती हैं। सहारों और ये पुराने सियासतदान अन्ना की सियासत क्यों करते हैं? ये किसको कहते हैं बार बार वो पुराना सियासतदान? लोग कहते हैं जरदारी साहब को कहते हैं। सर पुराना नहीं, मंजा हुआ सियासतदान, कौन? अवामी सियासतदान, कौन? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का को चेयरमैन, साबका सदर पाकिस्तान, ये वाहिद सदर पाकिस्तान तो ये जिसने बिलावल 6 भुट्टो जरदारी किसको कहते हैं बार बार? सर एक सेकंड, क्या आसिफ अली जरदारी साहब किसे कहते हैं? नहीं नहीं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किसे कहते हैं पुराना सियासतदान? मैंने आप वजाहत फरमा वो दीजिए। उन्होंने एक बयान दिया कि पुराने सियासतदान आज भी अन्ना की सियासत कर रहे हैं। ये कौन है पुराना सियासतदान? किसके खिलाफ है सर वो? पुराने सियासतदान से मुराद पुराने शख्स की बात नहीं हो रही, हाँ, उम्र के लिहाज से नहीं हो रही। अच्छा। वो सियासत जो पुरानी रवायात के मुताबिक अना की सियासत मीन्स के खुद परस्ती की सियासत, ओके, अवामी सियासत और खुद शख्सियत परस्ती, शख्सियत परस्ती की सियासत, खुद परस्ती की सियासत, शख्सियत अपनी परस्ती होगी ना? और मेरी अना अगर अवाम से बड़ी है तो फिर मेरा कोई हक मुझे नहीं पहुंचता कि मैं पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करने का नारा मंशूर या एक कोई जमात बनाऊं। ठीक है अना की इख्तियार वली साहब, ये अभी शख्सियत परस्ती या बुत परस्ती की, से बुत परस्ती तो नहीं है, शख्सियत परस्ती की सियासत जरूर है। क्या आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शख्सियत परस्ती की सियासत को पसंद करती है और वही करती है? सर जो जो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, मैं इख्तियार वली साहब से पूछ रहा हूं। शहजाद भाई, वली साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। आप अपना सवाल रिपीट कीजिए। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि शख्सियत परस्ती की बात की शहजाद चीमा साहब ने, उन्होंने तो बुत परस्ती कहा, लेकिन मैं बुत परस्ती नहीं, मैं शख्सियत परस्ती कहूंगा कि शख्सियत परस्ती की जो सियासत है वो पाकिस्तान में कब खत्म होगी? देखिए, अगर शख्सियत परस्ती की बात करें ना, तो भुट्टो एक शख्सियत था, एक शख्सियत थी, बेनजीर भुट्टो एक शख्सियत थी, जरदारी साहब एक शख्सियत हैं, अपना जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो एक शख्सियत है, नवाज शरीफ एक शख्सियत है, और ये सारे अगर आप फिर उनसे पीछे जाएं तो फिर मुस्लिम लीग की अपनी एक तारीख है, उनसे आगे जो मुस्लिम लीग के लीडर रहे हैं वो सब एक शख्सियत है। कायद आजम एक शख्सियत है, लेकिन एक नजरिया होता है, एक विजन होता है, एक प्रोग्राम होता है, और वो शख्सियत वो देते हैं। जिस तरह ये इनके मुंह से बात निकल गई ना बुत परस्ती की, तो इस वक्त मार्केट में बुत परस्ती भी अवेलेबल है। मैंने खुद परस्ती कहा था, खुद परस्ती। बुत परस्ती? अच्छा 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 अच्छा, खुद खुद परस्ती। परस्ती। ये जोहैब जो है ना, जोहैब भाई ये अपनी मर्जी से इसका तर्जुमा कर लेते हैं, बुत परस्ती और खुद यहां परस्ती बैठ का। के स्काइप से बुत परस्ती लगा मुझे। अच्छा, तो इस तरह है कि मुस्लिम लीग नून कहें या पीपल्स पार्टी कहें, तो पाकिस्तान की सियासत है ही ऐसी, और यहाँ पर जमहूरी इदारे इतने, मतलब जमहूरी इदारों को अगर आप चलने देंगे तो यहाँ पर चीजें बाहर भी निकलेंगी, खानदानों से भी बाहर निकलेंगी, बिल्कुल ठीक। शख्सियतें उससे भी बाहर निकलेंगी। लेकिन जमहूरियत तो यहाँ पे बनी ही कितनी है, चली ही कितनी है, उसको चलने ही कितने दिया गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वेरी अगर ये वैलिड पॉइंट। चलेगी, इलेक्शन होंगे, मेरिट पर होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे, मामला ठीक होंगे, परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे। जैसे मैं अभी अपना आने वाला इलेक्शन देख रहा हूँ, तो पीटीआई का कोई लीडर, चाहे वो एक्स चेयरमैन इमरान खान ही क्यों ना हो, वो किसी सड़क के ऊपर खड़े होकर क्या बोलेगा कि मैंने आपके लिए साइफर जलाया था, मैंने उसमें फोर्जरी की थी, मैंने आपके लिए 9 मई का वाकया किया था।
ये नहीं पूछूं? कह सकते कि मैंने वली आपके साहब मैं लिए ये 50 पूछता लाख हूं, घर बनाए। नईम भाई से ये इसका मैं जवाब आपके ले लिए लेते मैंने हैं। कोई वक्त थोड़ा मैंने कम कोई है, वक्त थोड़ा कम है, मदीने मैं की नईम भाई से इसका रियासत जवाब ले बनाई लेता है। हूँ। इख्तियार वली मैंने साहब ने कोई जो नया कहा है वो पाकिस्तान बात बना बड़ी दिया वैलिड है। है। क्या इस तरह आप की कोई खड़े बात होके नहीं ये कर कहेंगे सकते। कि आपने साइफर वाला केस किया था या आपने बुजदार साहब को सीएम लगाया था? ये तो मैं कहना नहीं चाहता, ये तो उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं। क्या क्या कहेंगे, किसकी वो क्या कहते हैं ना, कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ेंगे? ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला। ये तो पहले मियां साहब कहते थे। अब ये मियाँ साहब ये तो कहते थे जिनके साथ आप बैठकर खुशियां मनाते रहे हैं जी 16 महीने, और यहाँ पर जहाज़ों से तस्वीरें फेंकी गई मोहतरमा साहिबा की, हमें यार तो आप नाम पीछे लेते चले हुए जाते हैं बड़ा यार, अफसोस प्लीज। होता है। नहीं भाई वहाँ प्लीज पर आप यार, बैठकर गप्पें जो आप हैं मेरे वो मेरे लगाते रहे सवाल और पे उनके रहना, साथ क्या क्योंकि कारकर्दगी आपकी चोरियां यारियां और सारे मामला इकट्ठे हो गए। तो साइफर की बात आपने नहीं, की है, तो ज़ोहैब साइफर का भाई, ज़ोहैब भाई मुझे मैं क्यों जवाब दे निकाला देता की आवाज हूँ। किसने बात यह है लगाई? कि जहां पर गोली जिसको लगी है हेलो, उसके जी, ऊपर जी, आपकी मुकदमा आवाज आ रही दर्ज है है, वली साहब। गोली चलाने वाला मैं कहा आजाद ये फिर रहा मुझे है। क्यों निकाला की बात आवाज सिंपल ये किसने है लगाई? कि ये साजिश हुई थी इस मुल्क के खिलाफ, चीमा साहब ने हमारे कहा, मैंने नहीं पाकिस्तान कहा। के खिलाफ साजिश हुई थी, और इस साजिश के अंदर ये सारे इन्वॉल्व थे, और इन्होंने इमरान खान साहब को चीमा साहब, गैर आप आईनी इमरान तरीके खान से को छेड़ अदम क्यों एतमाद रहे हैं या किया पंजोता और इमरान साहब को खान की क्यों छेड़ हुकूमत रहे को हैं? हटा दिया, फिर उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी। अब बात यह है कि मंशूर की अगर बात की जाए ना, तो इमरान खान ने सियासत की है इबादत के लिए, इबादत अब तो समझ वो के वो ये कर कहते रहे हैं कि हैं। और मुझे इबादत क्या थी क्यों कि निकाला मुल्क के नहीं, वो लिए कहते हैं कुछ मुझे करके क्यों जाना पकड़ा? है। कि उन्होंने हमेशा कहा कि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा गया कि आप 1973 में क्यों वापस पाकिस्तान आए, आप तो लंदन में आपकी तो बड़ा ज़बरदस्त था। तो उन्होंने कहा जी कि मैं इसलिए आया ये कि मैंने बड़ी अच्छी कहा बहस कि रही। मैं अगर मरूं, लेकिन मैं चीज़ अगले को जहान बड़ा जाऊं तो मुझे शिद्दत जो से है मिस करता रहा, मैं फ्रूटफुल डिस्कशन को मिस करता रहा कि हमें सवाल का जवाब मिल जाए, लेकिन हमें हर सवाल के जवाब में एक सवाल मिला, फिर हम उसी सवाल के साथ आगे गए, उसके बाद एक और सवाल मिला। जब सवालों के जवाब आना शुरू हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और मुल्क में लोग अपनी कारकर्दगी पे बात करना शुरू कर देंगे। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।